राम राम बाળકો, ठीक सोने सारे। उम्मीद करूं हूं सब बढ़िया होंगे और खूब मन लगाकर पढ़ाई करने लाग रहे होंगे। बाળકો, आज मैं थारे खातर एक कसूती मजेदार कहानी लेकर आई हूं। यह कहानी है जादुई गिफ्ट के बारे में। बाળકો, यह कहानी तमने सुनाऊं उससे पहले मैंने एक बात बताओ। ऐसा कई बार हुआ है ने कि जब हम किसी के दौरे कोई सुथरी सी चीज देखा तो मारा भी मन करे कि मारे दौरे भी वह चीज होनी चाहिए। कुछ लोग तो अपनी ख्वाहिश पूरी करने खातर चोरी तक करे हैं, धोखा तक दे हैं। लेकिन बाળકો, ऐसा करना गलत है। हमने दूसरे की चीजा पे कदे भी लालच नहीं करना चाहिए, लोगों ते कदे भी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इस कहानी ते थमने एक इसी सीख मिलेगी जो थमने नेकी और सफलता की राह पर लेकर जाओगी। इसलिए इस कहानी ने ध्यान से सुनियो और हाँ, अंत तक सुनियो, कसूता मजा आएगा। भाई रामू नाम का एक छोरा था, अपनी माँ के गैल रहा करदा। रामू कसूता मेहनती था। रामू का एक दोस्त था जिसका नाम था श्याम। रामू अक्सर शाम के दौरे खेलन जाया करदा। शाम ने रामू की माँ के हाथों के बने गुलाब जामुन कसूते बढ़िया लाग्या करते। इसलिए एक दिन शाम ने रामू ते कही कि वो उसके खातर माँ के हाथों के बने गुलाब जामुन लेकर आवे। रामू ने घर जाके अपनी माँ ते गुलाब जामुन बनाने की बात कही। भाई रामू की माँ ने फटाफट घने सारे स्वादिष्ट गुलाब जामुन तैयार कर दिए। जिसके बाद रामू गुलाब जामुन लेकर अपने दोस्त शाम तक मिलन खातर घर से निकला। रास्ते में एक पेड़ के ऊपर कुछ भूत आपस में बात करने लग रहे। बहुत दिन हो लिए हमने कुछ अच्छा ना खाया। हाँ भैया, मैंने भी कुछ अच्छा खाना से। रामू जब उस पेड़ के दौरे तक गुजरा तब भूता ने गुलाब जामुन की खुशबू आ गई। और गुलाब जामुन की खुशबू मिलते एक भूत रामू तक बोला, अरे भाई, हमने बहुत भूख लाग रही से, हमने भी थोड़े से गुलाब जामुन चखवा दे। भूत की बात सुन के पहले तो रामू डर गया, लेकिन फिर उसने भूता तक कही कि ये गुलाब जामुन उसके दोस्त शाम खातर हैं। यह सुन के भूत ने रामू तक कही, अगर तू मने गुलाब जामुन खुआवेगा तो मैं तने एक जादुई उपहार दूंगा। अरे तू कितने मेरे ते मजाक तो नहीं कर रहा? ना ना, मैं साची तने उपहार दूंगा। रामू ने भूता की बात मान ली और उन्हें गुलाब जामुन खाने दे दिए। भूता ने पेट भर के गुलाब जामुन खाए। भूता ने गुलाब जामुन खाने के बाद खुश होकर रामू तक एक टिफिन भी दिया और उसमें बोले कि इस टिफिन पे जो भी मांगेगा ना वो इतने मिल जाएगा। भाई रामू टिफिन पाकर कसूता राजी हो गया और उसने लेकर वो शाम के दौरे पहुंचा। शाम ने देखा कि रामू तो बिना गुलाब जामुन आया है। फिर उसने देखा और पूछा, अरे भाई रामू, तू तो आज मेरे खातर गुलाब जामुन लेकर आना था, किससे मेरे गुलाब जामुन? शाम की बात सुन के रामू ने उससे भूता के बारे में बताई और बोला कि उसने गुलाब जामुन के बदले भूता ते यो जादुई टिफिन मिला है और इस टिफिन ते जो भी मांगोगे वो ये मिल जाएगा। अच्छा तो यह बात से, पर भाई मेरा तो गुलाब जामुन खाने का मन करे से, इस टिप्पन तक कह दे मेरे तक गुलाब जामुन दे देगा। भाई शाम की बात सुनकर रामू ने टिफिन ते गुलाब जामुन खातर कही और जो करे उसने टिफिन खोला। टिफिन के भीतर ते गुलाब जामुन भरे हुए पाए। यो देख कर रामू कसूता राजी होया। शाम ने पेट भर के गुलाब जामुन खाए। भाई टिफिन देख के शाम का मन बदल गया और उसने सोचा कि क्यों ना मैं वो टिफिन हथिया लूं। पहले तो शाम और रामू खेलने लगे और फिर जब दोनों खेलते खेलते थक गए तो शाम रामू से बोला, अब तो थक गए, थोड़ी देर हमने आराम कर लेना चाहिए। हाँ भाई तू ठीक कैसे, हमने थोड़ी देर खातिर आराम कर लेना चाहिए और फिर अपने घर चलेंगे। जिसके बाद रामू और शाम थक के सोने चले गए। रामू के सोए पीछे शाम ने चुपके से जादुई टिफिन बदल दिया। थोड़ी देर बाद जब रामू की नींद खुली तो वो भूता का दिया टिफिन लेकर घर चला गया। रामू ने अपनी माँ से उस टिफिन के बारे में सारी बात बताई, लेकिन रामू की माँ ने अपने बेटे की बात पर भरोसा नहीं होया और वो रामू से बोली, अरे बेटा रामू, कोई जादुई वादुई टिप्पन ना हुंदा जिसते जो मांगे वो इतना दे देगा। नहीं माँ, मैं बिल्कुल साची कहूँ सू, रुक तने मैं इबे दिखाऊं हूँ। ये जादुई टिप्पन मेरा सैंडविच खाने का मन करे से। न्यू बोल के रामू ने टिफिन खोला, लेकिन टिफिन खोलते रामू हैरान रह गया क्योंकि उसमें तो कुछ भी नहीं था। बेटा मैंने तेरे पहले ही ना कही थी जादुई टिप्पन नाम की कोई चीज ना हुंदी। ना माँ, मैं सच्ची कहूँ सू, मैंने खुद इससे टेस्ट करा था, पता नहीं बिस्का क्या हो गया, मने लग गया इसकी शक्ति खत्म होगी। रामू की माँ हंसते हुए रामू से बोली, कोई बात नहीं बेटा, जाओ अरे जाके तुम आराम करो। माँ की बात मान के रामू उड़े तो चला गया, लेकिन ईब भी वो टिफिन के बारे में सोचने लग रहा था।
इसलिए सच्चाई का बेरा पाड़न खातर वो अगले दिन फिर तय भूतां का दौरा पहुंचा और उन तय बोलिया, भाई भूत, तू तो कहता यो टिप्पन तो जादुई से, इसमें तो जो मांगोगे यो दे देगा, लेकिन इसा तो कुछ भी कोना। इसने तो सिर्फ एक के बार मेरी विश पूरी करी से, ई पता ना इसकी विश कित चली गई। ई मैं इस पे कुछ भी मांगू सू जो देता है को नहीं। रामू की बात सुन के भूत आश्चर्य में पड़ गई। उनने रामू ते उस टिफिन की जगह एक जादुई पेंसिल दे दी और रामू ते बोले, ये ले जादुई पेंसिल, तू इस तय जो भी बनावेगा वो साची हो जाएगा। रामू ने भूता ते वह पेंसिल ले ली और उसने एक सोने के सिक्के की तस्वीर बनाई। तस्वीर बनाते असली सोने का सिक्का उसके सामने आ गया। रामू यह देख के कसूता हैरान हो गया और वो पेंसिल लेकर दोबारा अपने दोस्त श्याम के दौरे गया और उसने पूरी बात बताई। श्याम के मन में भाई फिर से लालच आ गया। उसने रामू काम में उलझाया और दोबारा ते वह जादुई पेंसिल बदल दी। रामू ने इस बारे में बेरा नहीं ला गया और जब वो घर गया तो उसने फिर तय अपनी माँ ते जादुई पेंसिल के बारे में बताया। लेकिन जो करे उसने जादुई पेंसिल ते तस्वीर बनाई, कुछ भी नहीं होया। भाई रामू की माँ ने लग गया कि रामू बालक है और वो इसे खेल में जादुई चीजा के बारे में बात करता रहे है। वह रामू तो कुछ भी नहीं बोली और अपना काम धंधे में लग गई। लेकिन रामू मने मन सोचने लग गया कि भाई यो क्यों होया, मैंने तो अपनी आंखा ते जादू देखा था, फिर घर आते अचानक तय यो सारा जादू फेल क्यों कर हो जाए। इस बात से परेशान होकर रामू दोबारा ते भूता के दौरे गया और गुस्से में उनसे बोला, अरे भाई तने के मैं बेवकूफ लगू सू, या जादुई पेंसिल का जादू तो दोबारा से खत्म हो गया। भूत रामू की बात सुन के कसूते हैरान हो गए। उन रामू से पूरी बात पूछी। जब रामू ने श्याम के बारे में बताई तो भूत समझ गए कि रामू का दोस्त श्याम कुछ ना कुछ गड़बड़ करने लग रहा है। उन रामू से भी कही कि भाई तेरा जो दोस्त है वो कुछ गड़बड़ तो नहीं करे है, हो सके है उसने टिफिन और पेंसिल बदल दी हो। नहीं नहीं, मने अपने दोस्त पे पूरा भरोसा से। अच्छा यह बात से तो यो ले जादुई डंडा। जब तू अपने दोस्त दौरे जावेगा तब जादुई डंडा ने बोल दिए कि जिसने भी तेरे गेला में धोखा करया से उसकी पिटाई कर दे। अच्छा ठीक से, मैं आज जे सच्चाई का बेरा काट कर रहूंगा। रामू जादुई डंडा लेकर दोबारा तो अपने दोस्त श्याम के दौरे पहुंचा। रामू के हाथ में डंडा देख के श्याम रामू तो बोलिया, अरे भाई इस डंडे की क्या खासियत से, यो जादुई डंडा से जो चोर का पता लगाते ही उसकी पिटाई कर दे है। जिसने भी मेरे से धोखा करया होगा ये उसकी पिटाई करना शुरू कर देगा। रामू के इतना बोलते ही डंडा अपने आप उड़ता होया श्याम के दौरे पहुंच गया और उसकी पिटाई शुरू कर दी। श्याम ने बेरा लाग गया कि रामू ने सच का बेरा लाग लिया है, इसलिए वो घबरा कर बोलिया, अरे भाई मैंने माफ कर दे, मैंने ही तारा टिप्पन और पेंसिल चोरी से बदल दिया था। ई मैं तने वो उल्टा देना आया सू, ई भी डंडे तक कह दे मेरी पिटाई बंद कर दे यो। श्याम के सच बोल दे रामू ने डंडे का आदेश दिया कि वो श्याम ने छोड़ दे। रामू का इतना बोलते ही डंडे ने श्याम की पिटाई बंद कर दी और श्याम ने अपने घर पे लिया जादुई टिफिन और जादुई पेंसिल रामू ते दे दी और फिर अपने किए की माफी भी मांगी। रामू दोबारा तो अपनी चीजा ने पाकर भाई राजी हो गया और उसने श्याम माफ कर दिया। जादुई टिफिन पेंसिल और डंडा लेकर रामू दोबारा अपनी माँ के दौरे गया और उसने सारी सच्चाई अपनी माँ से बताई और जादुई टिफिन और जादुई पेंसिल का जादू भी दिखाया। इस बार जादू सच होया और रामू ने जो भी मांगया टिफिन और पेंसिल थे वो उसने मिल गया। तो बाળકો किसी लागी तमने यह कहानी, इस कहानी तो तमने के सीखा यो है ना कि कदे भी लालच नहीं करना चाहिए, क्योंकि लालच बुरी बला है और कुछ भी किसी पे भी आंख बंद करके भरोसा नहीं करना चाहिए। आपने देखा ना कि रामू ने अपने दोस्त श्याम तक किस तरह धोखा खाया और चोरी छिपे उसका सामान बदल दिया। बाળકો जिसा रामू के गैल होया है उसा आपके गैल भी हो सके, इसलिए हमेशा सतर्क रहो, सावधान रहो। अच्छा बाળકો, अब मैं चालू हूँ, फिर आऊंगी नई और मजेदार कहानी लेकर। तब तक के लिए राम राम।